हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोस मोटर स्किल्स के लेके। ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर काम कैसे करना चाहिए। देखिए, मोस्टली हम लोग जब थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप देख पाते होंगे कि बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है या कोई सामान इधर से उधर उठवा के रखवाया जाता है या उसको बॉडी को अलग अलग तरीके से यूजेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसी को हम लोग ग्रोस मोटर फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं और ग्रोस मोटर स्किल्स भी हम इसको कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आज पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जिस बेसिस पे क्या होता है कि बच्चे अपने ग्रोस मोटर स्किल्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ग्रोस मोटर स्किल्स होता क्या है। जब भी हम कभी अभी अपने बॉडी से, जब भी कभी फिजिकल चीज़ बॉडी से हम चाहे वो हैंड्स हो, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम कोई भी बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं, तब हमारा वो ग्रोस मोटर स्किल्स कहलाता है। जब हम फिंगर का यूज करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। तो हमें ये समझना है कि जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं, जितने भी हमारे एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, नेक जॉइंट है, तो जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं अगर वो प्रॉपर वे में हम अपने यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोस मोटर स्किल्स। अब ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है कि बच्चे में किस तरीके से काम किया जाए कि बच्चा अच्छे से अपने ये सारे जॉइंट का अच्छे से यूज कर पाए, अपनी बॉडी का अच्छे से समझ पाए, अपनी बॉडी को सेल्फ अवेयरनेस में ले पाए बच्चा, और कैसे समझ पाए कि वो जो जैसे हमने कहा कि कुछ बेटा ये करके दिखाओ या कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ वैसा करके दिखाओ, या कुछ बोला कि यहाँ से यहाँ लेके जाके दिखाओ या कुछ ऐसे पकड़ कर दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करे। तो उसी अगर वो चीज़ें वो कर पाता है तो उसको कहेंगे कि हाँ, उस बच्चे में ग्रोस मोटर स्किल्स अच्छा है। देखिए, ग्रोस मोटर स्किल्स में भी लेवल है, ग्रोस मोटर स्किल्स में भी एक स्टेप होता है जिसको हमें स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब भी हम अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रख रहे होते हैं या कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम उनको हेल्प करें कुछ अगर वो नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा कोई सामान इधर से उधर उठा के रखना है, हैंड टू हैंड इसको लेके चलना है कि यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखो, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि यहाँ से लो और यहाँ पे ऐसे रखो, प्रॉपर हाथ पकड़ के रखवा रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि बच्चे को कभी भी जब हम हाथ पकड़ के कुछ चीज़ें करवा रहे होते तो वो भी उसकी एक आदत पड़ जाती है, चाहे वो हमारे किसी भी कंडीशन के बच्चे हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल का बच्चा हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, सीपी हो, डाउन सिंड्रोम हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, उसको उस हैंड की आदत पड़ जाती है, वो सपोर्ट लेने की वो आदत पड़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब आप हैंड पकड़ रहे हो तो आज कितना सपोर्ट दे रहे हो, कल कितना सपोर्ट दोगे, नेक्स्ट टाइम कितना सपोर्ट दोगे। आज 100% सपोर्ट दे रहे हो, कल 75% सपोर्ट दोगे, परसों 25% सपोर्ट दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे सपोर्ट दोगे, फिर धीरे धीरे करते करते आप अपने हैंड्स को हटा लोगे। लेकिन हम करते क्या है कि हम पूरा सपोर्ट दे रहे होते हैं और फिर हम चाहते हैं कि एकदम से बच्चा अपने आप करने लग जाए, तो अपने आप नहीं करेगा। इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप सपोर्ट दे रहे हो तो धीरे धीरे अपने सपोर्ट को पीछे हटाइए, धीरे धीरे अपने सपोर्ट को छोड़िए। अब सपोर्ट भी बहुत तरीके का हो सकता है। सपोर्ट भी जैसे विजुअल सपोर्ट हो जाता है कि कहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ऐसे करके हम बोलते हैं यहाँ रखो, या पॉइंटिंग कर देते हैं हम लोग कि यहाँ रखो, ऐसे रखो, वहाँ रखो, या ऐसे करो, वैसे करो। तो जब हम पॉइंटिंग करते हैं या हम आंखों का यूज करते हैं अपने, तो बच्चा क्या करता है, हमारी आंखों का भी सपोर्ट ले लेता है, हमारी आंखों की तरफ देखता है कि बच्चा अगर हमने इधर आंखें की है तो इधर लेके चला जाएगा बच्चा ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने इधर आंखें किया तो इधर लेके चला जाएगा ऑब्जेक्ट को। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चा काम करने की कोशिश करता है, हमारे पॉइंटिंग से काम करने की कोशिश करता है। मैंने बोला यहाँ रखो, ऐसे रखो, यहाँ पे रखो, वहाँ रखो। इससे क्या होता है कि बच्चा आपके फिंगर को नोटिस करता है, आपके वर्ड को छोड़ देता है। तो बच्चे को जो भी हम हेल्प दे रहे हैं, चाहे विजुअल हेल्प दे रहे हैं, फिजिकल हेल्प दे रहे हैं, गेस्चर हेल्प दे रहे हैं या ऑडिटरी हेल्प दे रहे हैं, जो भी हम हेल्प दे रहे हैं वो धीरे धीरे बड़ा स्लो करते जाना है। आज आपको कमांड 20 बार या 15 बार या 5 टाइम्स रिपीटेशन करने के बाद आपका बच्चा उस काम को कर रहा है, तो सोचिए कि कल जब आप करवा रहे होंगे तो उसको 3 टाइम्स बोलना पड़े, उसको 2 टाइम्स बोलना पड़े, तब जाके बच्चे का ग्रोस मोटर स्किल्स इंप्रूव होता है। हम लोग क्या करते हैं एज ए थेरेपिस्ट और एज ए पेरेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, कमांड दिए जा रहे होते और बोलते हैं कि देखो इंप्रूव हो गया।
आज भी 5 बार 10 बार कमांड देना पड़ रहा था, कल भी उतने ही रेपिटेशन के साथ उसको बोलना पड़ रहा है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो। तो बच्चा उस कमांड की भी आदत पड़ जाती है बच्चे को, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन का बच्चा हो। तो जब भी आप कोई सपोर्ट दे रहे हो तो सोचिए कि आज आपने 100% सपोर्ट दिया था, कल आपको 0% सपोर्ट देना पड़े। अब वो धीरे धीरे कम करना है कि 100% दिया, फिर 80% दिया, फिर 60% दिया, फिर 40% दिया, 20% दिया, फिर 10% दिया, फिर 5% दिया, फिर 0 कर दिया। इस तरीके से आपको सपोर्ट देना है, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब से बच्चों को आप सपोर्ट दे रहे हो, हैंड टू हैंड हेल्प करा रहे हो, उसको हैंड टू हैंड सपोर्ट के साथ उसको कुछ करा रहे हो और उस बच्चे ने करना सीख लिया है, तो ध्यान रखिए कि क्या आपका बच्चा जो आप करवाना चाहते हो उस वर्ड को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। आपने बोला कि चेयर के ऊपर रखो, टेबल के नीचे रखो, चेयर के बगल में रखो, चेयर के किनारे में रखो, चेयर के साथ रखो, तो वो जो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो वर्ड बच्चा पकड़ पाता है? आपका बच्चा क्या वो वर्ड बच्चा पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता? अगर बच्चा वो वर्ड नहीं पकड़ पा रहा तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है बच्चे में कि बच्चा उस वर्ड को कनेक्ट नहीं कर रहा। आज भी उस वर्ड को लेके समझ नहीं है बच्चे में। तो आप कितना भी बोलते रह जाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इधर रखो, उधर रखो, साथ में रखो, देखिए कि क्या आपका बच्चा उस वर्ड पे कमांड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उस वर्ड पे अपने ग्रोस मोटर का यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस एक्शन को उस वर्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा। जिस दिन वो इस तरीके से करने लग गया तभी आपका ग्रोस मोटर बच्चे का स्किल्स इंप्रूव हुआ है, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कितने भी एक्सरसाइज करा ले, कितनी भी थेरेपी करा ले, कितने भी उधर से उधर उठा बैठा के सिटअप्स करा ले, जंपिंग करा ले, स्विंग करा ले, कुछ भी करा ले, भगा ले, रनिंग करा ले, कुछ भी करा ले, लेकिन जब तक बच्चा उस वर्ड को लेके उस वर्ड के साथ काम नहीं करा। मैंने बोला हाथ को ऊपर उठाओ, बच्चा हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहा, लेकिन आप ऊपर से पकड़वा के कुछ रख